क्या होता है कि जब इग्नियस रॉक बनती है और उसकी क्षरण से सेडिमेंट्री रॉक भी बनती है, तो ये दोनों रॉक जो फार्म हो जाती हैं, यानी कि जब बन जाती हैं, तो भौगोलिक जो है क्रिया होती है, भौगोलिक उथल पुथल के कारण ये इग्नियस रॉक और ये सेडिमेंट्री रॉक ऊपर से नीचे की तरफ चले जाते हैं, ऊपरी सतह से निचले सतह में उथल पुथल के कारण चले जाते हैं, और समय के साथ वहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक का निर्माण होता है। मेटामॉर्फिक रॉक इसलिए क्योंकि जब उथल पुथल होता है तो इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक जब नीचे चले जाते हैं, तो वहाँ पे उस रॉक पे ऊपर का प्रेशर बहुत ज़्यादा लगता है और नीचे का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है। तो जो रॉक इतनी मोटी थी वो अधिक प्रेशर और अधिक टेम्परेचर के कारण वो लिक्विड अवस्था में या नरम हो जाती है और वो दब करके पतली हो जाती है, कंप्रेस होकर के बहुत पतली हो जाती है। ठीक है, तो भौगोलिक उथल पुथल के कारण इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक किसी कारणवश वो नीचे चले जाते हैं और गहराई में चले जाते हैं, और वहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर अधिक होने के कारण वो जो है कंप्रेस होकर के डेंस हो जाते हैं, सघन हो जाते हैं, और उनकी मोटाई कम हो जाती है। तो जो रॉक बनता है उसे हम मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। समय के साथ धीरे धीरे क्या होता है कि वहाँ का टेम्परेचर कम हो जाता है और वो जम के कठोर हो जाता है, तो इस वजह से उसे हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक जो है बहुत ही डेंस होता है, सघन होता है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, और इसका वेट जब डेंसिटी ज़्यादा है, यानी कि जाहिर सी बात है कि उसका वेट जो है ज़्यादा है और उसका जो है वॉल्यूम कम है, तो बहुत ही पतला रहता है लेकिन बहुत ही भारी रहता है, और इसकी जो बियरिंग कैपेसिटी है, धारण क्षमता है, यानी कि जब हम उस पर लोड लगाते हैं तो वो ज़्यादा लोड को जो है सहती है। तो ये हो गया मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक अथवा सेडिमेंट्री रॉक के अत्यधिक टेम्परेचर तथा प्रेशर पर स्वरूप चेंज होने से बने चट्टान को मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। इसका जो है रूप ही चेंज हो जाता है, कंप्रेस होकर के वो पतला हो जाता है। टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला है फोलिएटेड रॉक और दूसरा है नॉन फोलिएटेड रॉक। पहली है मेटामॉर्फिक रॉक को दो कैटेगरी में बांटते हैं, पहला है फोलिएटेड रॉक और दूसरा है नॉन फोलिएटेड रॉक। फोलिएटेड रॉक वो है जो मेटामॉर्फिक रॉक बनी है उसको हम किसी एक डायरेक्शन में जो है अलग कर सकते हैं। इस प्रकार के मेटामॉर्फिक रॉक को लेयर में किसी एक निश्चित दिशा में जो है अलग किया जा सकता है। इसके एग्जाम्पल है नीज, स्लेट, सिस्ट और फेलाइट। तो फोलिएटेड रॉक के एग्जाम्पल हो गए नीज, स्लेट, सिस्ट, फेलाइट। यहाँ पे जो GNIESS है और यहाँ पे जो G है कैपिटल, यहाँ पे जो G लिखा गया है वो जो है साइलेंट है, GNIESS। तो नीज, स्लेट, सिस्ट, फेलाइट, ये चार एग्जाम्पल हैं जो है नॉन फोलिएटेड रॉक। ये क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक। तो किसी एक निश्चित डायरेक्शन में अलग किए जा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये कोई हमारी मेटामॉर्फिक रॉक हो गई और ये ऐसे लेयर में है। तो ये हमारी मेटामॉर्फिक रॉक है और वो ऐसे ही लेयर में है। तो हम इसको जो है किसी एक निश्चित डायरेक्शन में, तो एक निश्चित डायरेक्शन में मतलब कि ये ऊपर वाली परत को ऐसे वर्टिकली निकाल लिए, फिर नीचे वाली परत को, ये वाली को फिर निकाल लिए, फिर इसको ऐसे निकालिए, तो इसको हम ऊपर की तरफ ही अलग कर ले रहे हैं। तो ये क्या है? इसका जो है डायरेक्शन फिक्स है। अब इसके बाद हम आते हैं नॉन फोलिएटेड रॉक। तो नॉन फोलिएटेड रॉक है, इस प्रकार के मेटामॉर्फिक रॉक को किसी एक निश्चित दिशा में ही नहीं बल्कि और भी दिशाओं में जो है अलग किया जा सकता है। तो नॉन फोलिएटेड रॉक जो है इसको किसी एक डायरेक्शन में नहीं, एक डायरेक्शन के अलावा कई डायरेक्शन में, 2 डायरेक्शन में, 3 डायरेक्शन में, 4 डायरेक्शन में जो है अलग किया जा सकता है। तो इसके एग्जाम्पल है क्वार्टजाइट, मार्बल और सर्पेंटाइन। तो इसके जो 3 एग्जाम्पल हैं, ये जो हमने जो इग्नियस रॉक में पढ़ा था
क्वार्टज, ये मिनरल जो पढ़ा था हमने क्वार्टज, ये क्वार्टज नहीं है, क्वार्टजाइट है, QUARTZITE, ये क्वार्टजाइट है, क्वार्टज नहीं है, ये अलग है। क्वार्टजाइट, मार्बल और सर्पेंटाइन। देखिए, तो हमने तो पढ़ा अभी फोलिएटेड रॉक, इसको जो है अलग एक निश्चित डायरेक्शन में जो है अलग कर रहे हैं, और नॉन फोलिएटेड रॉक में इसको हम एक निश्चित डायरेक्शन के अलावा कई डायरेक्शन में अलग कर सकते हैं। एक निश्चित डायरेक्शन के अलावा अगर मैं इसको बना दूं तो यहाँ पे इसको ऐसे ऐसे भी अलग कर सकते हैं। तो इसका जो है क्या हो गया, डायरेक्शन जो है चेंज हो गया, इसका अलग अलग डायरेक्शन हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो जो ये वाली लेयर है इसको हम वर्टिकली जो है, यहाँ पे जो ये वाली लेयर है ये वर्टिकल अलग होगा, यहाँ पे ये इधर की तरफ ऊपर की तरफ ये अलग होगा ये वाली, लेकिन यहाँ पे ये जो लेयर हैं ये इनको जो है इस डायरेक्शन में ऐसे अलग करेंगे, ऐसे अलग होंगी ये। ठीक है, समझ पा रहे हैं? यहाँ पे जो लेयर है ये ऐसे डायरेक्शन में इधर की तरफ अलग होंगी अगर हम इसको अलग करेंगे तो, और ये वाली जो लेयर है इसको ऐसे होगी। तो नॉन फोलिएटेड रॉक में जो है ये एक डायरेक्शन में नहीं कई डायरेक्शन में जो है अलग होती हैं। तो यहाँ पे मैंने दो यहाँ पे बनाया, दो डायरेक्शन में जो अलग हो रही हैं, और भी डायरेक्शन जो है इसके हो सकते हैं, और इसके एग्जाम्पल हैं क्वार्टजाइट, सर्पेंटाइन और मार्बल। ये इसके 3 एग्जाम्पल हो गए। अच्छा, तो हमने पढ़ लिया जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक जो है ज्वालामुखी से बनती है, और हमारी सेडिमेंट्री रॉक इग्नियस रॉक के विघटन से बनती है, और मेटामॉर्फिक रॉक जो है इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक दोनों के जो है अधिक प्रेशर और टेम्परेचर पे जो है उसका जो रूप चेंज हो जाता है, तो उससे जो है मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। तो हमने तीनों रॉक को पढ़ लिया, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जो है कुछ जो है कौन कौन सी जो इग्नियस रॉक हैं और सेडिमेंट्री रॉक हैं जो मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाती हैं। तो यहाँ पे इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक हैं ये इस साइड में, और यहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक है। जो इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक अधिक प्रेशर और टेम्परेचर के कारण मेटामॉर्फिक में जो है चेंज हो गई हैं। तो सैंडस्टोन जो है क्वार्टजाइट में चेंज हो जाता है, सैंडस्टोन हमारा क्वार्टजाइट में चेंज हो जाता है। लाइमस्टोन मार्बल में चेंज हो जाता है। जिप्सम भी मार्बल में चेंज हो जाता है। और यहाँ पे डोलोराइट, यहाँ पे डोलोराइट भी मार्बल में चेंज हो जाता है। और यहाँ पे एक चट्टान है मार्ल भी मार्बल में चेंज हो जाता है। यहाँ पे चट्टान है सेल भी क्या होता है, स्लेट में चेंज होता है। सेल जो है फिलाइट में चेंज होता है। सेल जो है स्लेट और फिलाइट दोनों में चेंज हो जाता है। मड स्टोन जो है स्लेट में चेंज हो जाता है। देखिए यहाँ पे मड स्टोन का मतलब है जो हम लोग गांव में हम लोग जब ईंटें की जुड़ाई होती है फाउंडेशन यानी कि नींव में, तो वहाँ पे गिलवा का यूज किया जाता है। तो गिलवा को ही इंग्लिश में बोलते हैं मड, गारा। तो गारा को इंग्लिश में बोलते हैं मड। तो यहाँ पे ये मड स्टोन है। मड स्टोन से क्या बन गया, स्लेट। और यहाँ पे लेटेराइट जो है सिस्ट में चेंज होगा। और बेसाल्ट भी सिस्ट में चेंज होगा। और यहाँ पे है ग्रेनाइट क्या होगा, नीज में चेंज होगा। तो यहाँ पे कुछ इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक जो दिए हुए हैं, और वो जो है उनका रूपांतरण है, वो ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्म किस रूप में जो है ये परिवर्तित हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये सारे उदाहरण लिखे हुए हैं। इनमें ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो हैं, इनमें सबसे ज़्यादा ग्रेनाइट और ये है सैंडस्टोन, ये जो है पूछे जाते हैं।
वैसे पूछे तो कुछ भी जा सकते हैं, एग्ज़ाम का तो कोई भरोसा नहीं है क्या पूछा जाएगा, लेकिन ग्रेनाइट जो है नीज में और सैंड जो स्टोन जो है क्वार्टजाइट में चेंज हो जाता है। तो हमने जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अब ख़त्म कर लिया है। क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक, चट्टानों को जो वर्गीकरण 3 आधार पे किया गया था। पहला जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन और तीसरा फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो हमने केमिकल क्लासिफिकेशन जो है और उसके जो है जितने भी सारे पार्ट थे हमने वो ख़त्म किया। अब हम देख रहे हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। तो हम नंबरिंग कर लेंगे, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को 1, केमिकल क्लासिफिकेशन को 2 और फिजिकल क्लासिफिकेशन को 3। तो दूसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन। ये किया जाता है केमिकल कंपोजिशन के आधार पे कि किन किन केमिकल कंपोजिशन जैसे जो रॉक है वो मिलके बनी हुई है। तो इस वर्गीकरण में चट्टानों को रासायनिक घटक के आधार पे वर्गीकृत किया गया है या किया जाता है केमिकल कंपोजिशन के आधार पे। तो इसमें पहला है केमिकल क्लासिफिकेशन में पहला है कैलकेरियस रॉक। इसको नहीं, कैलकेरियस नहीं, सिलिशियस रॉक। तो इसमें पहला है सिलिशियस रॉक। इसको जो है हिंदी में सिलिकामयी चट्टान भी बोलते हैं, हिंदी में सिलिकामयी चट्टान। तो इसमें क्या होता है कि जो सिलिका की मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है। सिलिका मतलब कि जो सिलिकॉन होता है उसकी मात्रा जो है इसमें ज़्यादा होती है। और ये क्या होता है एसिडिक, जिसमें सिलिका की परसेंटेज जो है 70 से 80% हो, वो क्या होता है एसिडिक। तो हमने उसको परसेंटेज के आधार पे वर्गीकृत किया था। तो इसमें क्या है सिलिशियस रॉक में जो परसेंटेज ऑफ सिलिका है वो ज़्यादा है। तो इसके एग्जाम्पल हैं सैंडस्टोन, क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट, नीज, साइनाइट और बेसाल्ट। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। देखिए हमने पढ़ा था मेटामॉर्फिक रॉक। तो मेटामॉर्फिक रॉक में जो सैंडस्टोन है वो क्वार्टजाइट में चेंज हो रही थी और जो ग्रेनाइट है वो नीज में चेंज हो रहा था। तो देखिए मेटामॉर्फिक रॉक में क्या होता है, वो उसमें केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता, उसमें जो है प्रेशर और टेम्परेचर के कारण उसका जो है स्वरूप चेंज होता है, उसका जो है रूप चेंज हो जाता है। ठीक है, तो उसमें अगर ये सैंडस्टोन है, अगर इसमें सिलिका है तो उसका सैंड इतना मोटा है और वो इतना पतला हो गया। तो सैंडस्टोन में सिलिका है तो जब ये क्वार्टजाइट बन जाएगा मेटामॉर्फिक एक्शन के कारण, तो इसमें भी क्या रहेगा सिलिका ही रहेगा। सिलिका इसमें है तो इसमें है, इसमें जो है केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा, केवल उसका रूप चेंज हो रहा है। और ग्रेनाइट में भी अगर सिलिका की मात्रा ज़्यादा है और ये मेटामॉर्फिक एक्शन के कारण नीज में चेंज हो रहा है, तो इसमें भी सिलिका ज़्यादा है तो इसमें भी सिलिका की मात्रा ही रहेगी, वही, इसमें दूसरी नहीं होगी। ठीक, और साइनाइट में भी सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है और बेसाल्ट में इसमें भी सिलिका की मात्रा जो है ज़्यादा होती है। तो हमने देख लिया सिलिशियस रॉक ये केमिकल कंपोजिशन के आधार पे है और इसमें जो है सिलिका की मात्रा जो है ज़्यादा होती है। अब दूसरा हम देखते हैं कैलकेरियस रॉक। इसको बोलते हैं चूनामयी चट्टान, इसको बोलते हैं चूनामयी चट्टान। तो इसमें जो है लाइम की मात्रा जो है ज़्यादा होती है। लाइम को हिंदी में बोले तो चूना, तो इसमें चूना की मात्रा जो है ज़्यादा होती है। इसके एग्जाम्पल हैं लाइम स्टोन, चूना पत्थर, मार्बल, इसको संगमरमर बोलते हैं, जिप्सम, कंकर और डोलोमाइट। ठीक, तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए, लाइम स्टोन, मार्बल, जिप्सम, कंकर और डोलोमाइट। अच्छा, तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब हम देखते हैं अगला कैलकेरियस रॉक। इसको जो है मृतिकामयी चट्टान बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं मृतिकामयी चट्टान। तो इसमें क्या है कि एल्यूमिना की मात्रा जो है ज़्यादा होती है। इसमें क्या है एल्यूमिना की मात्रा ज़्यादा होती है। तो जो एल्यूमिना होता है एल्यूमिना, इसका जो फार्मूला होता है Al2O3, इसका जो फार्मूला होता है Al2O3। तो इसमें एल्यूमिना की जो है मात्रा ज़्यादा होती है। तो इसके एग्जाम्पल हैं सेल, लेटेराइट, स्लेट, मडस्टोन और केओलाइट, KAOLINE, केओलाइन।
ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अभी हमने इसमें पढ़ा था कि ये जो मड स्टोन है, तो मड स्टोन क्या है, मड को गारा बोलते हैं, ठीक है, जो गीलावा होता है उसी को मड बोलते हैं। तो इस वजह से ये मृतिकामयी चट्टान है, मड स्टोन, ठीक है। तो ये आर्जिलिशियस रॉक, इसको केमिकल कंपोजिशन के आधार पे आर्जिलिशियस रॉक की कैटेगरी में रखा गया है। तो इनके एग्जांपल हो गए सेल, लेटेराइट, स्लेट, मड स्टोन और केओलाइट। और इसमें कैलकेरियस रॉक में लाइम की मात्रा ज़्यादा है और चूना होता है CaCO3, ठीक है, सॉलिड रूप में जो है पत्थर के रूप में CaCO3। तो इन सब में जो है कैल्शियम की मात्रा जो है ज़्यादा होती है। तो ये हो गया हमारा जो है केमिकल क्लासिफिकेशन। तो केमिकल क्लासिफिकेशन ख़त्म हो गया। अब हम देख रहे हैं लास्ट वाला फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में चट्टानों को जो है अपीयरेंस यानी कि उनके रूप के आधार पे चेंज किया गया है, वो फिजिकल रूप में देखने में कैसी हैं, ठीक है। तो इस आधार पे वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहला है स्ट्रेटिफाइड रॉक, स्तरित चट्टान। तो हमने पीछे पढ़ा हुआ है स्ट्रेटिफाइड रॉक क्या होती है। इस प्रकार की रॉक को लेयर के रूप में अलग किया जा सकता है। जो स्तरित चट्टान है तो उसको लेयर के रूप में अलग किया जा सकता है। तो इसके एग्जाम्पल हो गए सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, सेल, मार्बल और स्लेट। तो देखिए स्ट्रेटिफाइड रॉक की कैटेगरी में जो हमारी जो सेडिमेंट्री रॉक है तो वही आते हैं। देखिए इग्नियस रॉक में तो वो तो अनस्ट्रेटिफाइड रॉक है, उसका इग्नियस रॉक का दूसरा नाम अनस्ट्रेटिफाइड रॉक है, और जो सेडिमेंट्री रॉक है उसका जो दूसरा नाम है स्ट्रेटिफाइड रॉक। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में स्ट्रेटिफाइड रॉक के अंतर्गत जितने भी सारे हमारे वो हैं सेडिमेंट्री रॉक हैं उसके एग्जाम्पल इसमें हैं, ठीक है। और अगला है अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। तो ये क्या है, लेयर के रूप में इनको अलग नहीं किया जा सकता। तो जाहिर सी बात है जब लेयर के रूप में इनको अलग नहीं किया जा सकता तो इग्नियस रॉक को भी अनस्ट्रेटिफाइड रॉक बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल हैं ग्रेनाइट, साइनाइट, गैब्रो, बेसाल्ट, ट्रैप। ये अनस्ट्रेटिफाइड रॉक के और अस्तरित चट्टान के एग्जाम्पल हो गए। और तीसरा है फोलिएटेड रॉक। फोलिएटेड रॉक तो हमने मेटामॉर्फिक में पढ़ा था, मेटामॉर्फिक क्लासिफिकेशन में, कि उसमें था फोलिएटेड रॉक और दूसरा था नॉन फोलिएटेड रॉक। तो फोलिएटेड रॉक की कैटेगरी में वो चट्टानें आती हैं जिनको कि एक निश्चित डायरेक्शन में जो है अलग किया जा सकता है। इस प्रकार के रॉक को लेयर में केवल एक निश्चित डायरेक्शन में, केवल एक ही निश्चित डायरेक्शन में जो है अलग किया जा सकता है। तो इसके एग्जाम्पल हो गए वही जो मेटामॉर्फिक रॉक में फोलिएटेड रॉक के एग्जाम्पल हो गए, वही हो गए स्लेट, सिस्ट, फिलाइट और नीज। तो ये फोलिएटेड रॉक के एग्जाम्पल हो गए। तो हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत रॉक को 3 कैटेगरी में बांटा। पहला स्ट्रेटिफाइड क्लासिफिकेशन, स्ट्रेटिफाइड रॉक, और दूसरा अनस्ट्रेटिफाइड रॉक, और तीसरा फोलिएटेड रॉक। और इनके सारे के सारे हमने एग्जाम्पल देखे, ठीक है। तो हमने जो रॉक का क्लासिफिकेशन है वो ख़त्म कर दिया। और इस क्लासिफिकेशन के जितने भी सारे एग्जाम्पल थे वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट है, और याद करेंगे तो जो है क्वेश्चन करेंगे तो जो है 90 से 95% जो है क्वेश्चन जो है इससे बन जाएंगे, ठीक। थैंक यू।